पर ये गोपी कौन सी हैं? ये कुमारी गोपियां हैं। विवाहिता गोपियां भी भागवत में हैं, पर ये कुमारी गोपियां हैं जिनका सास ससुर पुत्र पुत्रियां नहीं हैं। ये कुमारता से भरी हुई हैं, कौमार्य से। कौमार्य का मतलब होता है पवित्रता से। कुमार का मतलब शादी नहीं होना नहीं है, कहीं पागल हो जाओ है। शादी तो यहाँ पर 40-40, 33 साल के लोगों की नहीं हुई है, ये कुमार है ना। कुमार का तात्पर्य पवित्रता से है। आप 1000 वर्ष तक भी कुमार रह सकते हैं। पवित्रता से कुमार्य का संबंध है। कुमार शब्द का अर्थ है पवित्रता, पवित्रता, निर्मलता, कोमलता। ये कुमार शब्द का अर्थ। क्या हो गया आज? गोपियां छोटी उम्र की थी, कोई 4 साल, कोई 5 साल, ज्यादा नॉलेज तो था नहीं। तो आज गोपियों ने क्या गलती कर दी कि गोपियां यमुना जी में निर्वस्त्र होकर नहाने के लिए उतर गईं। 4 बजे थे, सुबह 4 बजे। कभी कभी ऐसा स्नान समझदार लोग भी कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। गोपियां निर्वस्त्र होकर के जब उतर गईं यमुना में, यह बात भगवान कृष्ण को पता चली। भगवान श्री कृष्ण आए और आकर भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में गोपियों के वस्त्र रखे थे किनारे पर। भगवान सारे वस्त्रों को उठाकर ले गए और कदम की डाल पर बैठ गए। ये चीरहरण की लीला भी है भागवत की, पर इस लीला का संबंध कात्यायनी माता से है, इसीलिए इसके महत्तम सुनाना बहुत आवश्यक है। भगवान जब बैठ गए कदम की डाल पर कपड़े लेकर के, भगवान भी छोटे और गोपियां भी छोटी। गोपियों को ये पता चला कि हमारे कपड़े चोरी हो गए, और हमारे कपड़े चुराने वाला वही है जिसको हम पति के रूप में चाह रहे हैं। अब ध्यान कर लीजिए, भगवान ने सामान्य तरह ये कर्म अच्छा नहीं किया, पर भगवान ने ये कर्म किया है। इस कर्म के बारे में परमात्मा को परिणाम मालूम था। भगवान ये जानते थे कि ये मेरी गोपियां और मैं इनका ग्वाल यानी कि इनका पति बनने वाला हूं या बन गया हूं, तो फिर यहाँ सारी मर्यादाएं, सारे आदर्श धार्मिक हो जाते हैं। फिर यहाँ कोई भी बुराई इन कर्मों से, इन लीलाओं से नहीं लगती है। पति अपने पत्नी के वस्त्र हरण कर ले तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये सारी चीजें उनके जीवन में आदान प्रदान की हैं, तो उनके अधिकार की हैं। भगवान सूत जी ने कहा, गोपियों ने जल के अंदर बैठ के प्रार्थना की, केशव, हे कृष्ण, हे नंद के लाला, ऐसा मत करो। पता चलेगा गांव में तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि तुम कन्याओं के वस्त्र चुरा कर भाग गए थे, और कन्याएं निर्वस्त्र किनारे पर आईं तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो, हमारे वस्त्र हमें दे दो। तो भगवान कहते हैं, अगर वस्त्र लेना है तो यमुना से बाहर आओ और पेड़ पे चढ़ो और लेके जाओ। कपड़े रहे, ये रहे, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अब गोपियों को वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, पर गोपियां वस्त्र लेने के लिए कैसे आ जाएं? वो भी शर्म लज्जा की कन्या हैं, आए तो आए कैसे? अंत में भगवान जानते थे कि गोपियां बाहर नहीं आएंगी, और उन्हें बाहर बुलाना भी नहीं था। केवल गोपियों ने जो गर्द किया है, जो गलती की है, उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने तत्काल गोपियों को दंडित किया। कपड़े चुराकर, ये दंड है गोपियों को। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों, तुम अब कैसे प्रायश्चित करोगी? तुमने घोर अपमान किया है। तो गोपियों ने कहा, हमने किसी का अपमान किया ही नहीं है, हम तो अज्ञान बस स्नान करने के लिए वस्त्र उतार कर चले गए, माफ करो, और किसी से कहना मत कि हमसे गलती हुई है। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरी तुम्हारे बीच में जो है वो मेरे तुम्हारे बीच में ही रहेगा हमेशा, पर तुमने जल के देवता वरुण देवता का अपमान किया है। नग्न स्नान करके
जल देवता परेशान है तुम्हारे स्वरूप को देख करके, वो छोड़ करके जल को जा चुके हैं। अगर जल से वरुण देवता चला जाए तो जल में स्नान करने का कोई फायदा मिलता नहीं है। जल पवित्र ही तब करता है जब उसमें वरुण देवता विराजमान है जल देवता के साथ, तब ही जल का हमारे शरीर का लाभ है, पुण्य है। वरुण देवता लज्जा के कारण जल छोड़कर चले गए। क्यों? अगर कोई बेशर्म हो तो उसे तो अच्छा ही लगेगा किसी को नग्न देखना, पर कोई लज्जा रखता हो, शर्म रखता हो और ये मानता हो मान मर्यादा, तो हमारे समाज में अगर औरतें शर्म करने में कम पड़ती हैं तो कोई कोई पुरुष भी बड़ा शर्म कर लेता है, मुंह फेर लेता है, आंखें बंद कर लेगा, खांसेगा, मट्ठारेगा, कुछ न कुछ आवाज करेगा जिससे महिला को पता चल जाए कि अगल बगल कोई पुरुष है। लाज करो, अपनी पल्लू संभालो, कपड़ा संभालो। ये ऐसे हमारे यहाँ पुरुष भी लाज शर्म से भरे हुए हैं, ऐसा हमारे समाज का धर्म है।